तो दोस्तों, रोज़ की तरह मुमकिन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल और की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के अरण्यकांड में मारीच और लंकापति रावण, जो कि दोनों भाई थे, दोनों भाइयों के बीच में जब खर और दूषण का वध हो जाता है और शूर्पणखा बिलखती हुई, रोती हुई जब उसका नाक और कान काट दिए जाते हैं, बिलखती रोती हुई जब वह रावण के पास पहुंचती है, तब रावण शूर्पणखा के मुँह से भगवान के शौर्य का वर्णन सुनते हैं और वह कहते हैं कि देवता, मनुष्य, नाग, गंधर्व, अनेकों ऐसे हैं जो खर और दूषण को यानी मेरे ही जैसे बलशाली उनको मारने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब कि धरती में कोई देवता रूप में अवतरित हो गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप खर और दूषण का वध हो गया है। और शूर्पणखा अनेक भावों से रावण को संचित करती है, भगवान के संपूर्ण शौर्य का वर्णन करती है, पंचवटी में किस प्रकार से वह विराजमान हुए हैं, उनके साथ उनके छोटे भाई और सुंदर स्त्री जो अनेकों करोड़ों कामदेवों और रति की शोभा को भी धूमिल करने वाली हैं। तो इस स्वरूप को देख करके जब रावण ने कहा कि अब राक्षसी माया में अवतरित होने के पश्चात मेरे पापों का अंत, यानी भगवान के अवतरण के पश्चात यूँ तो भगवान रामचंद्र जी मुझे ऐसे नहीं मेरा अंत करेंगे, तो मुझे परमात्मा से बैर मोल लेना पड़ेगा, बैर भावों की समीक्षा करनी पड़ेगी और अनेक प्रकार के कुतर्क रचने पड़ेंगे, जिससे भगवान मुझ पर क्रोधित होकर के मुझे मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। तब रावण ने जानकी माता को हरने का, यानी भगवान रामचंद्र ने सीता जी से कहा कि अब पंचवटी में आने के पश्चात जब लक्ष्मण कंदमूल फलों को लेने के लिए जंगल में गए थे, तब भगवान राम जी सीता जी से अकेले में ही नर लीला करने के भावों का पूर्ण रहस्य सीता जी को समझाया और सीता जी को अग्नि में प्रवेश करने के लिए कहा और उनकी प्रतिछाया को वहीं पर रहने के लिए कहा और रावण का हृदय परिवर्तन किया। इसी के परिणामस्वरूप रावण के हृदय में अनेक प्रकार के, यानी गलत विचार उसके अंतःकरण में आए, बैर भाव आए और उन्हीं बैर भावों के परिणाम स्वरूप रावण ने युक्ति सोची कि भगवान राम जी के साथ जो स्त्री रूप में आई हुई है उसका मैं कैसे हरण करूं, क्योंकि शूर्पणखा का नाक प्रतिशोध का बदला लेने के लिए अहंकारी रावण ने सीता जी के हरण करने का निश्चय किया और उसमें मारीच को एक अवलंबन के रूप में रखा, जिसके परिणाम स्वरूप रावण पूर्ण तर्क बुद्धि लगा करके, क्रोधित होकर के, व्यग्र होकर के और बड़ा
चंचल होकर के मारीच के पास गया और मारीच के पास जाने पर उसने धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए। यानी मारीच ने भगवान जब रावण को काफ़ी समझाया बुझाया लेकिन रावण नहीं माना, तब मारीच ने कहा कि रावण के हाथ से मरने से भला मुझे भगवान रामचंद्र जी के हाथ से अगर मेरी मृत्यु होगी तो मैं मोक्ष को प्राप्त करूँगा। तो जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा तब उसने श्री रामचंद्र जी की शरण अर्थात उनकी शरण जाने में ही अपना कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही नाही करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, क्योंकि रावण क्रोधित है, इसकी आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरे। तो तब जब भगवान रामचंद्र जी पंचवटी में मारीच के आते हुए देखते हैं तब मारीच करते हैं मम पाछे धर धावत और धरे सरासन बान, फिर प्रभु विदो की हूँ धन्य न मोह समझ। यानी मेरे समान धन्य इस संसार में कोई नहीं होगा। जब भगवान के साक्षात दर्शन को मैं प्राप्त करूँगा और भगवान मुड़ मुड़ करके मेरी तरफ देखेंगे तो मुझे सोने का मृग बनना ही उचित है, क्योंकि भगवान के बाण से मेरी मृत्यु होगी, मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं हो सकता है। मनुष्य को ऐसी मौत कभी नहीं मिल सकती है। धनुष बाण धारण किए हुए मेरे पीछे पीछे भगवान पृथ्वी पर पकड़ने के लिए, मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु फिर कर मैं उनको देखूंगा और उनके साक्षात स्वरूप का दर्शन करूंगा मेरे सामने, और मेरे समान धन्य इस संसार में कोई नहीं है। इस प्रकार की युक्ति रची कि लक्ष्मण जी जब कन्नमूल फल खाने के लिए वन में गए थे तब अकेले ही कृपा और सुख के समूह श्री राम जी ने हंसकर जानकी जी से कहा, सुनहु प्रिया वृत रुचि सुशीला, मैं कहूँ करीब ललित नललीला, तुम पावक मोह करहु निवासा, जो लगी करो निशाचर। उन्होंने कहा कि हे प्रिय, यानी पंचवटी में जिस प्रकार से खर दूषणों का हमने अंत किया और सूर्यनखा बीच में आ गई, इस प्रकार हजारों राक्षस यहाँ पर आते रहेंगे। इसीलिए पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सीता से कहा, जिस प्रकार तुम वन में मेरे साथ मेरे चरण कमलों की दासी बन के आई हो, तो उसके अनुसार हमें नरलीला करनी पड़ेगी। मैं अब कुछ यानी मनोहर मनुष्य लीला करूँगा, और इसीलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश न करूं तब तक तुम अग्नि में प्रवेश करो। तो श्री राम जी ने जो ही सब समझा बुझाकर सीता जी को संतप्त किया, तब सीता जी प्रभु के चरणों में प्रणाम करके और हृदय में उनके धारण करके अग्नि में समा गई, और सीता जी ने अपनी छाया मूर्ति वहाँ रख दी। जो उनके जैसे ही शील स्वभाव गुणवान और रूप वाली थी। तो भगवान ने जो कुछ लीला रची उस
रहस्य को लक्ष्मण जी समझ नहीं पाए, क्योंकि उनको कुछ ज्ञान ही नहीं था। भगवान राम जी अपनी वास्तविक लीला को किसी को बताना नहीं चाहते थे। यद्यपि चित्रकूट से पंचवटी आते समय लक्ष्मण जी ने भगवान के स्वरूप का पूरा ज्ञान प्राप्त किया और स्वार्थपरायण और नीच रावण वहाँ गया जहाँ मारीच था और उसको उसने सिर नवाया। तो मारीच आश्चर्यचकित हो गया कि किस कारण से, किस प्रयोजन से, किस अभिप्राय से यानी रावण मेरे पास आया है। तो नीच का झुकना तब कहा गया है कि नम्रता ही अत्यंत ही दुखदायी होती है। जैसे अंकुश है, धनुष है, सांप है और बिल्ली का झुकना है। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि नीच का झुकना जो है वो बड़ा ही दुखदायी होता है, कष्टकारी होता है। उसकी कुछ कारनामे उसके विचित्र होते हैं। तब पार्वती से भगवान शिव कहते हैं कि देखो भगवान नरलीला कर रहे हैं और उन्होंने सीता जी को कैसे अग्नि में प्रवेश करवाया और उनकी छाया मूर्ति वहाँ रखी, लेकिन रावण के मन में कुयस जागा और दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है। जैसे बिना ऋतु के फूल आ जाते हैं, फल आ जाते हैं, उनको खाने से नुकसान होता है। उसी प्रकार तुलसीदास जी ने महर्षि एक पात्र के रूप में महर्षि को रावण के अपने आश्रम में आने पर संदेह हो गया। तब महर्षि ने उसकी पूजा करके आदरपूर्वक बात पूछी कि हे तात, आपका मन किस कारण इतना व्यग्र है, इतना चंचल क्यों है, आप क्या कारण है, क्या अभिप्राय है, आप अकेले यहाँ कैसे आ गया। 10 शीश और 20 भुजाओं वाला वह किसी के संपर्क में नहीं जाता था। तो तब 10 भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने रखी और फिर कहा कि तुम छल करने वाले कपट न बनो। और जिस समय में उस यानी राजवधू को, जिसके परिणाम स्वरूप मैं राजवधू को हर खिलाऊँ, क्योंकि मारीच को पूरा शूर्पणखा के नाक कान काटने और खरदूषण के वध का समाचार मारीच को बताया। तब उसने मारीची ने कहा कि हे 10 शीश 20 भुजाओं से संपन्न रावण, सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं, यानी इस ब्रह्म, इस सृष्टि लोक के परम परमेश्वर हैं। हे तात, उनसे भी बैर करना, किसी प्रकार का विरोध करना, शत्रुता करना, यह हमारे लिए अच्छा नहीं है। और उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से ही यह सृष्टि बनती है और बिगड़ती है। तो जीवन मरण उन्हीं के अधीन है, इसलिए उनसे बैर में लेना अच्छे राजा के कार्य नहीं है। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र जी को, इन्हीं राजकुमारों को मुनि विश्वामित्र जी अपने आश्रम में यज्ञ की रक्षा के लिए ले गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना ही फल का बाण मुझे मारा था, मुझे ऐसा याद है, और जिसे मैं क्षण भर में ही 100 योजन का आ गिरा और उससे बैर करने से
भलाई नहीं है, उनसे बैर करना मानव धर्म के लिए उचित नहीं है। तो भई मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखूँ दो भाई, जो नर तात तदपि नहीं सूरा, तिनहि विरोधिन आयुष। यानी मेरी दशा तो मृगी के कीड़े के जैसी हो गई। अर्थात जब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को यत्र तत्र देखता रहता हूँ, देखूँगा। और हितात यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं, बलशाली हैं, भयानक हैं, और उनसे विरोध करने से यानी पूरा नहीं पड़ सकता है, हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। जिन तारिका स्वभाव अति खंजों को दंड, खर दूषण तीसरा बजों, मनुष्य की जड़ अस बड़ी दंड। यानी तब महर्षि कहते हैं कि जिन्होंने तारिका और स्वभाव जो को मारकर चित्रकूट के वन में शिवजी के धनुष को तोड़ा था। बहुत प्राचीन धनुष था, अनेकों राजा उस धनुष को तोड़ने में समर्थवान नहीं रहे। और जिन्होंने खर और दूषण तीसरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। अर्थात वह किसी न किसी रूप में भगवान के अवतार हैं। तब उसने रावण से कहा कि जाओ भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीनछि बहु गारी, गुरु जिम गूढ़ करहि मम बोधा, कहूँ जग मोहि समान को। तो रावण तो बैर करना चाहता था, उसके रग रग में बैर की भावना थी, अहंकार था। और दूसरी तरफ वह भगवान रामचंद्र जी को बिना बैर किए भगवान रामचंद्र के हाथ से उसकी मृत्यु संभव नहीं थी। तो वह महर्षि को कहता है कि अपने कुल को कुशल विचार कर आप घर, तब रामायण ने कहा कि आप घर लौट जाओ अपनी कुशलता को बनाए रखने के लिए, कुल को हमेशा जीवित रखने के लिए, जीवंत करने के लिए, कुल की मर्यादा को रखने के लिए। यह सुनकर रावण को बहुत ही क्रोध आ गया, वह जल उठा और उसने बहुत सी गालियाँ दुर्वचन कह करके महर्षि को भय दिखाया और कहा कि अरे मूर्ख, तू मुझको तरह तरह की का ज्ञान सिखाता है, बता तो संसार में मेरे समान योद्धा और कोई है। 20 भुजा 10 शीश वाला रावण अपने अहंकार में डूबा हुआ महर्षि कहता है। तब महर्षि ने हृदय में अनुमान किया कि यानी शस्त्रधारी मर्मी भेद जानने वाला और समय स्वामी मूर्ख धनवान वैद्य भाट कवि और रसोईया, ये 9 चीज़ें जो हर एक भेद को जानते हैं, इन 9 व्यक्तियों के साथ कभी भी बैर करने से कल्याण या कुशल नहीं हो सकता। यानी इनसे कभी भी किसी प्रकार की शत्रुता नहीं देनी चाहिए। स्वामी है, मूर्ख है, धनवान है, वैद्य है, भाट है, कवि है, रसोईया है, क्योंकि ये हमेशा अपने आसपास ही विचरण करते हैं और ये मानव जीवन के वास्तविक रहस्य को जानते हैं। तब माई ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा और यह तय किया, निर्णय किया कि तब उसने श्री रघुनाथ जी के शरण में जाना ही, अतः उनके शरण में जाने में ही मेरा कल्याण संभव है। सोचा कि उत्तर देते ही नहीं करते हैं, तब वह
अभागा मुझे मार डालेगा और फिर रघुनाथ जी के बाण लगने से ही मैं क्यों न मरूं, मेरा अंत हो, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो हृदय में ऐसा समझकर रावण के साथ सदा देना उसने उचित समझा और भगवान राम के चरणों में अपना अखंड प्रेम, उसने मन में इस बात का अत्यंत हर्ष था कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री रामचंद्र जी की जो भक्ति करता था उनको देखूंगा, उनके साक्षात स्वरूप का दर्शन करूंगा और उनके हाथ से मेरा जीवन धन्य होगा, मैं मोक्ष की प्राप्ति करूंगा। तब कहा है निज परम प्रीतम देख लोचन सुफल कर पावही, श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मारही, निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अवशय बस करी, निज पानी सर संदान सो मोई बंधन सुख सागर है। कल के प्रसंग में था कि दोस्तों वह मन ही मन, यानी तुलसीदास ने इस प्रकार का रहस्यमय वर्णन किया है। मारीची जो है मन मन सोचने लगा, उसने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल किया और भगवान के साक्षात स्वरूप देखने के लिए अपने को धन्य समझा और जानकी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण सहित कृपा निधान श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरा मन जो है मैं लगाऊंगा। मन वचन से मैं भगवान के भगवान के का साक्षी बन जाऊंगा, भगवान के स्वरूप में विराजमान हो जाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला होता है अगर वह मेरे को देख कर के क्रोधित होंगे, और जिनकी भक्ति उन यानी किसी के अंश में न होने के से, यानी स्वतंत्र, यानी भगवान के रूप में जो विराजित हैं को भी वश में करने वाले हैं, ऐसे महान छवि से विराजित हुए ही आनंद के समुद्र और श्रीहरि अपने हाथों में बाण संधान कर मेरा वध करेंगे, मुझे आत्म सुख की प्राप्ति होगी और मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब कहा है मम पाछे धर धावत और धरे सरा सम्मान, फिरी फिरी प्रभुई बिलो कहूँ धन्य मोह सम्मान। तो कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी धनुष बाण मारीचा की धारण किए हुए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं मुड़ मुड़ कर देखूंगा और मेरे समान धनी संसार में कोई नहीं है, अहो भाग्य मेरा हो जाएगा। ते ही बन निकट दशानन गए हूँ तब मारी तो कपट मरो भई, अति विचित्र कसु बरन न जाई कनक देह मनि रचित। तब रावण ने मारीची को इस प्रकार से कपट का मृग बनाकर, जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी यानी पंचवटी में रहते थे निकट पहुंचाकर मारीच को कपट मृग बनाया गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता था। तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है। और सोने का शरीर मणियों का जड़कर उसको बनाया गया था, अनेक प्रकार की रचनाएं उसमें बनाई गई थी। तब स्वाभाविक है कोई अच्छी चीज़ दिखती है तो प्रत्येक के मन में उसको पाने की इच्छा जाहिर होती है, लेकिन ये भगवान की लीला थी
सीता परम रुचिर्मग देखा, अंग अंग सुमनोहर दिखा। सुनौ देव रघुवीर कृपाला, यही मग कर अति सुंदर। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जो सोने की छवि का अनेक प्रकार की मणियों से शोभित था। अंग अंग सुमनोहर देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत ही मनोहर और सुंदरता से भरी हुई थी। तो वह भगवान राम जी से कहने लगी कि हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, उस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है और मेरे मन को हरने वाली है, अर्थात मुझे अत्यंत ही सुंदर लग रही है। सत्य संद प्रभु बन बधि कर यही, आनो चर्म कहत वैदी। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हृदय सुर काज। भगवान रामचंद्र जी की नरलीला बड़ी अद्भुत है, अनोखी है, विचित्र है। तब जानकी जी ने कहा, जनक नंदिनी ने कहा कि हे सत्य प्रतीक प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए, इसकी खाल ला दीजिए। और श्री रघुनाथ जी ने मालिश को कपट में बनने का सब कारण जानते हुए, उनको सब मालूम था, उनकी नरलीला थी। रावण के द्वारा रावण का हृदय परिवर्तन किया हुआ था और देवताओं का कार्य बनाने के लिए भाषित होकर भगवान राम जी उठे। मृग विलोक कटि परिकर बांधा, करतल ताप रुचिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समझाई, फिरत विभिन्न निष्कर भोगा। लीला है भगवान की, लक्ष्मण जी को कुछ भी मालूम नहीं है कि ये नर लीला हो रही है। भगवान राम जी ने इस लीला को बड़े विचित्र ढंग से रावण का हृदय परिवर्तन किया है। और हिरण को देखकर रामचंद्र ने कमर कसी और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया मारीची पर, जो कबरमृग बन के आया था। और भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा कि हे भाई, वन में बहुत प्रकार से राक्षस इधर उधर फिरते हैं और उनका ध्यान रखना है, सीता जी को उनसे बचाना है। क्योंकि भगवान राम जी उस कपट के मृग के पीछे दौड़ने लगे। सीता जी के कहने के अनुसार, सीता करी करऊँ रखवाली, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु विलोक चला मृग भाजी, धाय राम सुशासन साजी। तब का मृग बनकर मारीची वहाँ पहुँचता है। तब तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना, ऐसा उन्होंने लक्ष्मण से भगवान राम ने कहा। और प्रभु को देखकर मृग आगे भाग चलता है और श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे पीछे भागते हैं। तो निगम नेत शिव ध्यान न भावा, माया मृग पाछे सो धावा। माया रूपी मृग को देख कर के भगवान राम जी उसके पीछे पीछे पहुँचते हैं। निगम नेत शिव ध्यान न भावा, तो वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं लाते हैं, अर्थात जो मन और वाणी में नितांत परे है, अर्थात वही कबों निकट को दूर पर आई, कबों को प्रकटो कबों छुपाई। वही भगवान श्री रामचंद्र जी माया के बने हुए मृग के पीछे दौड़ते हैं, माया जाल में फंस जाते हैं। तो वह कभी निकट आ जाता है और कभी दूर चला जाता है, भागने लगता है। कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी अप्रकट हो जाता है, अर्थात अपना रूप रंग पूर्णशील कभी छिप जाता है। तो प्रकट दुरत करत छल भूरी, ए विधि प्रभु गयऊँ लय दूरी।
तब तकी राम कठिन सर मारा, धरें पर घोर घोर को पुकारा। तब इस प्रकार जब वह कभी छुप जाता है, कभी प्रकट होता है, कभी आगे जाता है, कभी पीछे आ जाता है, तब भगवान रामचंद्र जी ने उसको प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुत तेरे छल प्रपंच करता हुआ दिखा। तो प्रभु को दूर तक वह ले गया। तब भगवान श्री राम जी ने तक कर एक टकी लगा करके निशाना साधा और कठोर बाण मार दिया, और जिससे लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो आवाज़ करने लगा अनेक प्रकार के, लक्ष्मण कर पृथ्वी के नामा, पाछे सुमिर मन मोह रामा, प्राण तजत गण निदेहा, सुमिरे राम सके सुने। तो पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर हाय लक्ष्मण करता है, और उसने फिर पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया, क्योंकि उसको तो मोक्ष की प्राप्ति चाहिए थी, भगवान का आशीर्वाद चाहिए था। और प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का ध्यान किया, स्मरण किया। सोने के मृग से वह प्राण त्यागते समय उसने अपनी छल माया का पूरा स्वरूप दिखाया, अंतर प्रेम ताश पहचाना। तो सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय में भगवान के प्रति अपार प्रेम की पराकाष्ठा को देख कर के पहचान कर उसे वह गति यानी अपना परम पद दे दिया, जो मुनियों को भी दुर्लभ होता है। तो भगवान के प्रति यानी ऐसे अपयश करने पर भी, इस प्रकार के कुचक्र करने पर भी उसके अंतःकरण में भगवान राम अंतर्यामी थे और समझ गए कि मारीची का कोई दोष नहीं है। रावण ने इसको इस प्रकार से फुसला करके इसके द्वारा यह कार्य कराया है। तो भगवान राम अंतर्यामी थे, मन की बात जानते थे, नरलीला उनके द्वारा रचाई गई थी, तब उन्होंने उसको मोक्ष की प्राप्ति की, परम पद को वह प्राप्त हो गया। विपुल सुमन सुर बरसही गावे प्रभु गुण। तब आसमान से देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं, भगवान का के रहस्य को देख कर के, भगवान के नरलीला का स्मरण करते हुए और प्रभु के गुणों की गाथाएं और स्तुतियाँ गा रहे हैं। निज पद दीन असुर कवम दीन बंधु रघुनाथ, यानी श्री रघुनाथ जी ने ऐसे दीन बंधु हैं, ऐसे भव सागर के रक्षक हैं कि उन्होंने असुरों को भी अपना परम पद दे दिया, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति कर दी। तो मानसी का जीवन सार्थक हो गया। तो खल बधि तुरत गिरे रघुवीरा, सोई चाप कलिकट सुनिगा, आरत गिरा सुनी जब सीता, तब लक्ष्मण सुन परम सुंदर। तब दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुनाथ जी तुरंत लौट पड़े और हाथ में धनुष और कमर में तरकस उनका सुशोभित था। और इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी भरते समय मारीची को हा लक्ष्मण हा राम कहते हुए सुना, आवाज़ सुनी, तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी। तो सीता जी ने क्या कहा इसी बीच में, जाओ वेग संकट अति भ्राता, तुम शीघ्र जाओ कि तुम्हारे भाई बड़े ही संकट में हैं। क्योंकि मारीच ने हा राम हा लक्ष्मण कहा, लक्ष्मण विजय से कहा उसने मारा।
और लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा कि हे माता सुनो, जिनके भ्रुकुटी विलास यानी भौं के इशारे से मात्र सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री रामचंद्र जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं, अर्थात वो कभी कष्ट में नहीं पड़ सकते। आपको छोड़कर जाना मेरा सही उचित नहीं है। मरम वचन जब सीता बोला, यानी सीता जी ने जब कुछ मर्म वचन या हृदय को चुभने वाले बात कही, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन बोला, तब भगवान की भक्ति में समर्पित लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान प्रेरणा से लक्ष्मण जी को के मन में ही जो है चंचलता का प्रादुर्भाव हुआ। बन दिशि देव सौंप सब काहू, चले जहाँ रावण ससुरा। तब वे सीता जी को वन और दिशाओं की देवताओं को सौंप गए। चारों तरफ उन्होंने प्रणाम किया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और वन देवताओं को प्रणाम किया और भगवान राम जी की सहायता के लिए जहाँ रावण रूपी सनमा के लिए राहु रूप श्री रामचंद्र जी थे, यानी राहु रूप श्री रामचंद्र जी थे, रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री रामचंद्र जी थे। सुन बीच दश कंदर रेखा, आवा निकट जति के ऐसा। तो रावण सोना देख करके, यानी सीता जी वहाँ पर अकेले थी, रामचंद्र जी मृग के पीछे थे और लक्ष्मण जी उनकी सुध में देने के लिए चले गए सीता जी के आदेश के अनुसार। सुन बीज दस कंधर दिखा, तब रावण ने जब वहाँ सोना दिखा, देखकर वह अति सन्यासी के वेश में सीता जी के समीप आया। आवा निकट जति के बेबा, आवा निकट जति के वेशा, और सीता जी के समीप जो है आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तब इतना डरते हैं कि जाके डर असुर डराही, न नींद दिन अन्न न खाए, और रात को भी नींद नहीं आती है और दिन में भरपेट अन्न नहीं मिलता है। सो 10 शीश स्वान की नारी। तो वही 10 शीश और 20 भुजाओं वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ, अपने को छुपाता हुआ और चोरी के लिए सीता जी के समीप गया। काकभूषण जी देख रहे हैं, इमी कुपंथ पग देव वेशा, रन तीर तन दूर। तब काकभूषण जी कहते हैं, जिसको काकभूषण जी को भगवान रामचंद्र जी ने अपार ज्ञान से संचित किया था। गरुड़ जी और काकभूषण जी भगवान राम के परम स्नेही थे। तो वे कहते हैं कि इस प्रकार यह लीला को देख रहे हैं, कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर से तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह गया। तो उनको चिंता होने लगी रावण को आते देखकर, और रावण के इस प्रकार के वेशभूषा में आते देखकर सोना पाकर कुत्ता
चुपके से बर्तन भांडों में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है और उसी को जो है भरियाई करते हैं, नाना बिरखरी कथा सुनाई। तब रावण ने अनेकों प्रकार की कहानी कथा रचकर राजनीति भय की दिखाई। सीता माता को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। रावण जो है अनेकों मायावी रचनाओं करने में प्रवीण था। कह सीता सुन यति गोसाई। तब सीता जी ने कहा कि हे यति गोसाई, सुनो, बोले हूँ वचन दुष्ट की नाई। तुमने तो दुष्टों की तरह वचन वो कहे हैं। तब रावण ने रूप दिखावा और रावण ने माता सीता जी को इस प्रकार से उनके समीप जाते हुए रावण ने अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया और भय सुभय बस नाम सुनावा। क सीता धर भीलक गाड़ा आय गयों प्रभु खलग अखाड़ा। तब यानी जब रावण ने अपना असली रूप दिखाया, पहले वह सन्यासी वेश में था और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी अत्यंत ही भयभीत हो गई और उन्हें गहरा धीरज धरकर कहा कि अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। इतना कहने पर जिमी हरि बगही शुद्ध सस साहा भय शिकाल बस निसर नाहा। सुनत बदन दसी दिशाना मन महू शरण बंदी सुखना। तब जैसे ही सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज, तू मेरी चाह करके, मेरी इच्छा करके काल के बस हुआ है, तेरा काल निकट है। तो ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के सुनत वचन दस्ती राना मन महू चरण बंदी होता। सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख की अनुभूति। तो रावण ने इस प्रकार से छल करके माता सीता जी का हरण करने की योजना बनाई। क्रोधवंत तब रावण नहीं रथ बैठाई, चला गगन पर आतुर भय रथ हाँक न जा। तब फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ, ताकि भगवान रामचंद्र जी ना आ जाएं, आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उसने रथ हाँका नहीं जाता था, बहुत ही भयभीत था, क्योंकि प्रभु लीला है। लेकिन सीता जी की परछाई वह ले जा रहा है। वास्तविक जो मूल रूप में सीता है वह अग्नि में प्रवेश कर चुकी हैं। भगवान राम ने इस प्रकार की नरलीला करके रावण का जो मायावी शक्ति थी उसको मानव चेतना के लिए जगाने का के भावों का संचार किया, मानव चेतना को जगाया कि छल कपट अन्याय अत्याचार अहंकार मानव जीवन को किस प्रकार से कलुषित करता है, यह रावण के चैत्र में विराजमान था। इन्हीं भावों से भगवान राम जी ने नर लीला करके रावण के चैत्र को मानव जीवन के लिए हमेशा सजग रखने के लिए किस प्रकार हमें अपने जीवन में शत्रु है,
9 चीज़ें जो बताई हैं और इनसे परे रहना चाहिए। स्वामी यानी इनसे कभी भी बैर नहीं करना चाहिए। तो रावण ने बैर भाव से भगवान रामचंद्र जी को अनेक प्रकार से सीता जी को भय दिखा करके उनका हरण किया, लेकिन भगवान राम ने पहली नर लीला करके सीता जी की परछाया वो थी और रामचरितमानस की पूर्ति के लिए अनेक मानव चेतना को जगाने के लिए भगवान रामचंद्र के चरित्र में कितनी प्रगाढ़ता थी, कितनी वीरता थी, कितनी धैर्यता थी, कितना यश था, मान था, कीर्ति थी और इसीलिए वह पुरुषोत्तम कहलाए। यहाँ तक कि लक्ष्मण जी को भी उनके वास्तविक स्वरूप का पता नहीं था। जो नर लीला हो गई थी, रावण का हृदय परिवर्तन करने में भगवान राम जी का हाथ था और रावण जो है लगातार बैर भावों से संतुष्ट होने लगा, क्योंकि उसके अंतःकरण में बैर भावों की संरचना होती है। तो जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मत्ती पहले हर लेते हैं, इसलिए रावण की मत्ती पहले हर ली। तो आज के प्रसंग में दोस्तों रावण ने किस प्रकार से माता जानकी को हरने का प्रयास किया, उसका यानी यद्यपि वह सीता की परछाई थी, लेकिन उसका लोभ मोह कैसे मानव जीवन में लोभ मोह और के भाव जागृत होते हैं, यह रावण के चरित्र में तुलसीदास जी ने बड़ी रहस्यमय ढंग से वर्णन किया है। आगे के रहस्य से कल मिलते हैं, तब तक सबका अभिनंदन, सबका स्वागत, सबके मंगल की कामना। जय श्री राम के साथ अपने गाने को विराम।